बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू डील विद द बिगेस्ट नंबर। ये मैथ की फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब जब मैथ पढ़ते हो आपके सामने हर दफ़ा एक नया डिजिट आ जाता है और उस डिजिट में नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें बच्चा परेशान होता है कि इसका यूनिट क्या होगा। क्योंकि टीचर ने तो हमें ज़्यादा याद नहीं करवाया, हमें याद करवाया वंस आता है, टेंस आता है, 100 आता है, 1000 आता है, आगे क्या था, ये सब बच्चा भूलने लग जाता है। तो ये चीज़ जो है हमें काफ़ी कन्फ्यूज़िंग लगती है, क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग इनोवेशन करते जा रहे हैं, हम एक नया नंबर फाइंड करते जा रहे हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे ईज़ीएस्ट वे कि हम ऐसा कोई अगर नंबर इन्वेंट हो भी जाता है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। अब सबको एक चीज़ याद हो कि जब भी हम किसी एक नए यूनिट को इजाद करते हैं या तब इनोवेट करते हैं, वो हमेशा स्टार्ट होता है इस ज़ीरो से। ओके, अगर मैं बात करता हूँ 100 की, 100 में भी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा? डबल ज़ीरो वाला डिजिट। तो ये ज़ीरो जो सेंस देता है कि यहाँ पे ज़ीरो जब भी आएगा एक नया यूनिट को इंट्रोड्यूस करेगा। अगर मैं बात करता हूँ 1000 की, तो 1000 में भी जो है बेटा आपके पास ज़ीरो ही आएंगे। अब ज़ीरो जब आते हैं डेफिनेटली हम किसी नंबर को यूज़ करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास काउंटिंग में आता है दैट इज़ 1, और 1 के अगर आगे मैं वो ज़ीरो को पुट करना शुरू कर दूँ, तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अब मसला ये है कि हमारे पास इतने यूनिट है नहीं जिसको हम मेमोराइज़ कर सकें, तो हम इसके लिए थोड़े छोटे-छोटे से ट्रिक्स निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जैसे बात करता हूँ n, या मतलब 10 की पावर n, या मतलब 10 मीन्स कि हम किसी भी नंबर को डील करें, उसका जो स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा वो तो होगा 0। हम क्यों ना एक काम करते हैं, ये सारे ज़ीरो को कंसाइज़ करके हम एक छोटे से n की पावर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस 1000 की, इस 1000 में मैं क्या करूँगा, इस ज़ीरो को कंसाइज़ करके मैं ज़ीरो के ऊपर बता दूँगा देयर आर 3 ज़ीरोज़। ओके, अब ये सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी बड़े नंबर को डिफाइन करने के लिए। अब इसमें टारगेट क्या होता है, आप सबसे बड़े यूनिट की तरफ चले जाते हो, और सेकंड थिंग कि आपके पास जो इतनी लंबी जो स्पेस यहाँ पे आ रही है उसको भी आप क्या कर देते हो, कंसाइज कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिजिट लिख देता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0। अब अगर देखा जाए कि ये जो डिजिट है या मतलब काफ़ी जगह भी ले रहा है, एक्सपेंड भी हो गया है, बच्चे को याद भी नहीं हो रहा, कैलकुलेशन भी करनी है, तो व्हाट विल बी द ईज़ीएस्ट वे? तो हम यहाँ पे एक बच्चे को ट्रिक बताते हैं कि बेटा आपके पास ये जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इनको कंसाइज़ करो, मीन्स इनको स्क्वीज़ करो, इनको कंबाइन करो, जॉइन करो, या मतलब इनको गायब करो। गायब करने से क्या होगा, आप जितने भी नंबर आप इनको पीछे की तरफ लेके आओगे गायब करते हुए, ये 10 की पावर क्रिएट करेंगे। जैसे कितने ज़ीरो में गायब कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, या तो मेरे पास जो इस टाइम पे है दैट इज जीरो कितने हैं, 7। अब अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ इंडिसेस भी यही कहता है, व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर्स आर एडेड। बेसिकली ये तो ये अप्लाई होता है अलजेब्रा के ऊपर, लेकिन हम थोड़ा सा सेंस उसका इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जीरो क्या कर रहे हैं, सेम है, ज्वाइन हो जाएंगे, इनकी जो पावर है वो प्लस होती रहेगी। वैसे होता है ऐसा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उसका छोटा सेंस यूज करें कि जब मैं सारे जीरो को कंबाइन करके एक जीरो में कन्वर्ट करूंगा, तो इन सब के जो ऊपर 1 1 1 1 1 1 आ रहा है वो प्लस होते हुए लास्ट जीरो के ऊपर आ जाएगा। ओके, अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि बड़े नंबर को डील कैसे करते हैं। अगर आपके पास एक छोटा नंबर आ जाए, मींस मैं बात करता हूं नैनो पार्टिकल्स की, कि अगर मैं माइक्रोस्कोप या इवन कि मैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की बात करता हूँ, वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स को काफी बड़ा करके दिखा देता है कि एक्चुअली वो दिखता कैसे है। ओके, जैसे कोरोना की एग्जांपल है, हमें शेप नहीं पता था, किसने बताया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ने। तो इसी चीज को हम दिमाग में रखते हुए अगर मैं डिजिट नेगेटिव में अंदर बैक साइड पे चला जाता हूँ, सच एज लाइक दिस 0.00000000, काफी ज्यादा हो गए जीरो। ओके, अब करना क्या है, आपने इस पॉइंट को जंप करवाना है। मींस हमने क्या टारगेट करना है, एक ऐसा डिजिट जो काउंटेबल हो। अब जीरो काउंटेबल है नहीं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो जिस तरह हम यहाँ पे जीरो को कंसाइज या तो स्क्वीज कर रहे थे या कंबाइन कर रहे थे, सेम ये सारे के सारे जीरो कंबाइन करूंगा। अब कंबाइन करना है, यहाँ से मैंने कंबाइन किया, 10 की पावर बनती गई,
यहां से कंबाइन होगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब है 10 की पावर बनेगी लेकिन नेगेटिव में। याद रहे, अगर तो डायरेक्शन यहां से यहां पे आ रही है, मींस मैं जीरो को कंसाइज करता हुआ इस डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो 10 की पावर पॉजिटिव में बनती जाएगी। और अगर मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं लाइक दिस, तो 10 की पावर नेगेटिव में बनती जाएगी। तो याद रहे, पॉइंट पीछे है नंबर से, तो आपने पॉइंट को आगे लेके आना है। इस वजह से, क्योंकि ये जीरो जो है इसको हम यूजलेस समझते हैं जब वो नंबर के पीछे आता है, क्योंकि एक चीज ये भी सेंस देती है कि जितना भी पीछे आएगा पॉइंट से, तो डेफिनेटली वो डिजिट को छोटा हुआ करता हो जाएगा। मीन्स ये इतना छोटा करेगा, इतना छोटा करेगा कि उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए ही फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग उसको समझते हैं कभी कभी एक ही यूजलेस डिजिट बनता जा रहा है। ओके, अब मेरा टारगेट है कि इस पॉइंट को इतना मैं जंप करवाऊं कि ये यहां तक पहुंच जाए। तो ये जितना भी जंप करेगा 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं यहां पे बताऊंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 10। ओके, तो मीन्स मैं जितना जंप करवाऊंगा इट शुड बी -10, सॉरी नॉट +10, -10, क्योंकि मैं बैक साइड से उसको जंप करवाता आ रहा हूँ। याद रहे, अगर मैं यहां से यहां पे मूव होऊंगा तो 10 की पावर पॉजिटिव, और अगर मैं यहां से यहां पे मूव होऊंगा तो 10 की पावर नेगेटिव। और इस चीज को परफेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक रियल नंबर को यूज करते हैं। ओके, अब जरा बात कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर जो है, यकीन करो आप लोग मतलब इस चीज पे शॉक हो जाओगे, हम आजकल उसको नेट पे भी यूज करते हैं। मींस मैं भी इस चीज पे हैरान था कि जब मैंने इस चीज के बारे में सर्च किया, सच एज लाइक 22/7, ये वैल्यू है पाई की, और ये मतलब दी गई थी थ्रू एल्बर्ट आइंस्टाइन, जब वो एरिया ऑफ अर्थ का मतलब सर्कमफेरेंस निकाल रहा था, डायमीटर निकाल रहा था। एट दैट टाइम दैट पर्सन यूज्ड द 22/7 फिनोमेना। अब इस चीज को अगर देखा जाए, मैं डिवाइड करूं, तो मेरे पास डिवाइड करते हुए ये लिमिटलेस है, और अगर मैं इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज करूं तो कैलकुलेटर भी एक लिमिट तक जाके स्टॉप हो जाएगा। अब बेसिकली मैं जिस फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं ये चीज सर्च कर रहा था कि 22/7 अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या होगा, तो कैलकुलेटर जो है मुझे एक लिमिट तक ले गया, दैट इज E13। अब E13 ये कौन सा नंबर है, यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे, या इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, ये एक सीक्वेंस था। अब मैं उस सस्पेंस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था कि आई थिंक कि मुझे पता चल जाए कि E13 व्हाट वाज द नंबर, यहाँ पे E है क्या चीज। तो बाद में पता चला ये एक नया यूनिट है जो कि क्वाड्रिटिलियन क्वाड्रिटिलियन शेप ऐसे कुछ है। क्वाड्रिटिलियन एक यूनिट है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ डिजिट अराउंड 30 टू 40 के अराउंड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये आपके पास ई यूनिट क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या ये वाकई में बिगेस्ट नंबर है भी कि नहीं है। तो एक्चुअली इट इज नॉट अ बिगेस्ट नंबर, क्योंकि अब जो बिगेस्ट नंबर बन रहा है दैट इज नोन एज गूगल। अब गूगल जो है ये वैसे फनी नेम है, क्योंकि हम ये गूगल एज अ इंटरनेट पे यूज करते हैं, लेकिन हमने जो इस टाइम पे सबसे बड़ा नंबर जो इन्वेंट किया है उसे कहते हैं गूगल। अब गूगल क्यों कहते हैं, क्योंकि गूगल की जो यूनिट है दैट इज 10 की पावर 100। ठीक है, अब अगर मैं इसे आगे चला जाता तो क्या गूगल से बड़ा नंबर है, बिल्कुल एक बड़ा नंबर है, उसे हम कहते हैं गूगल प्लेक्स। अब ये गूगल प्लेक्स क्या है, इस गूगल प्लेक्स की वजह से ये होता है कि ये 10 की पावर 100 बना देता है, मींस पावर टू पावर। अब इसके मतलब कि 10 की पावर तो 10 है, लेकिन उस 10 की पावर फर्दर क्या होगी 100। इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर तो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, इससे अगला नंबर भी हमारे पास है गूगल प्लेक्सियन। और गूगल प्लेक्सियन की खासियत क्या है कि ये 10 की पावर की 10 की पावर की 10 की पावर की 100 पावर बना देता है। इसका मतलब अब ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन नहीं, स्टिल नॉट। अब मैं इसके आगे चला जाता तो आ जाता है द लार्जेस्ट बिगेस्ट नंबर गूगल
फ्लेक्सियनिथ। अब ये दुनिया का इस टाइम पे करंटली द वर्ल्ड बिगेस्ट नंबर गूगल फ्लेक्सियनिथ, इसकी जो पावर बनेगी दैट इज 10 टू रेस पावर 10 टू रेस पावर 10 टू रेस पावर 100। और आप ये खुद इमेजिन कर सकते हो, जिसकी पावर पे पावर पे पावर पे 100 की पावर हो तो वो कहां तक पहुंचेगा। मुझे तो नहीं लगता कि वहां तक हम जा भी सकते। तो दिस इज वाज द लेक्चर कि जब भी आपके पास कोई भी बड़ा नंबर आए, मेक श्योर कि आप उसकी पावर क्रिएट करो। और सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा, आपने उसके जीरो को कंबाइन करके एक लास्ट जीरो तक ले आना है। और याद रखना, द लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, जब आप चीजों को कंबाइन करते हो उनकी पावर जो है वो प्लस होती जाती है। अगर डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक होगी इट शुड बी अ पॉजिटिव 10, और अगर यहाँ पे होगी इट शुड बी अ नेगेटिव। याद रहे, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पॉइंट को भी फोकस करना है। अगर पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे ला रहे हो नेगेटिव, अगर पॉइंट वहां से यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास जो बड़े से बड़ा नंबर है वो एक छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मसला है तो फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई विल ब्रिंग अनदर टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नोटेशन, और इसी के साथ वो लिंक कर रहा है क्योंकि हम जिस चीज के ऊपर आप बात शुरू करेंगे, हम बात कर रहे हैं बेस 10 के ऊपर, तो साइंटिफिक नोटेशन वहां पे हमें काफी चीजों के बारे में हेल्प आउट भी करेगा। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।